समुद्र मंथन से जुड़ी कई सारी घटनाएं हमें हमारे धार्मिक शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। समुद्र मंथन से जुड़ी यह तो जानकारी हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था जिसे भगवान शंकर ने अपने एक गले में धारण किया था। वहीं अमृत निकला था जिसको भगवान विष्णु ने देवताओं को बांट दिया था। लेकिन इसके अलावा भी समुद्र मंथन के दौरान कई ऐसी चीज़ें निकली थीं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन के दौरान और वह क्या क्या चीज़ें निकली थी जिनका प्रयोग बाद में अलग अलग जगहों पर किया गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाली वो 14 रत्न क्या क्या थे तो हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह वह समय था जबकि देवता लोग धरती पर ही रहा करते थे। धरती पर वह हिमालय के उत्तर में रहते थे। उनका कार्य था धरती का निर्माण करना, धरती को रहने लायक बनाना और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। दोस्तों, देवताओं के साथ ही उनके भाई बंधु दैत्य भी रहा करते थे। तब यह धरती एक द्वीप ही थी, अर्थात धरती का एक ही हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। यह भी बहुत छोटा सा हिस्सा था। इसको बीचों बीच था मेरू पर्वत। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीवन निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लीला रची और उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की शक्ति का उपयोग कर समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहले कारण निर्मित किया गया। दुर्वासा ऋषि ने अपने अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप से मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर कहा जाता है। जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में स्थिर रहे और उनके ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक ओर से देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन करना शुरू किया। दोस्तों, समुद्र मंथन में जो सबसे पहली चीज़ निकली वह था विष। समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल का हलाहल यानी कि कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया तथा उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। इसके बाद फिर से शुरू होता है समुद्र मंथन। अगला रत्न निकलता है कामधेनु। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़ी जोर से आवाज़ उत्पन्न होती है। देव और असुर जब सिर उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह साक्षात सुरभि यानी कि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरी हुई थीं। इसके बाद मंथन करने पर जो तीसरा रत्न निकलता है वह होता है उच्चैश्रवा घोड़ा। दोस्तों, घोड़े तो हमारे सनातन धर्म में कई हुए हैं, लेकिन श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची है। यह इंद्र के पास था। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है। यह अश्वों का राजा है और उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे कि जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर जो चौथा रत्न निकला वह था ऐरावत हाथी। दोस्तों, हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी को देखना अद्भुत होता है। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। ईरा का अर्थ होता है जल, अर्थात इरावत यानी कि जो समुद्र से उत्पन्न हुआ हो, इसलिए उस हाथी का नाम दिया गया ऐरावत। दोस्तों, ये हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकला। मंथन के दौरान पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि थी। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। दोस्तों, अगली जो रत्न निकला था वह था कल्पद्रुम। यह दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है।
जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्प वृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पारिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह स्पष्ट नहीं है कि कल्पद्रुम आखिर क्या है। ज्योतिषियों के अनुसार कल्पद्रुम एक प्रकार का योग होता है। दोस्तों, अगला जो रत्न समुद्र मंथन के दौरान निकला वह था रंभा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना गया है जो कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्राधा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्य सभा के लिए प्राप्त किया था। इसके बाद दोस्तों, जो 8वां रत्न समुद्र मंथन से निकलता है वह है लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। जो लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। वहीं दूसरी लक्ष्मी महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम लक्ष्मी रखा गया और जिन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया। समुद्र मंथन से निकला वह था वारुणी यानी कि मदिरा। वारुणी नाम से एक पर्व भी होता है और वारुणी नाम से एक खगोलीय योग भी है। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वारुणी का अर्थ जल होता है, यानी कि जल से उत्पन्न होने के कारण ही इसे वारुणी कहा गया। समुद्र मंथन से निकला वह था चंद्रमा। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं, उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं, जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया है, जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा की ब्याही गई हैं। आज आसमान में हम जो चंद्रमा देखते हैं वह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। चंद्रवंशियों के चंद्रमा से क्या संबंध है, यह एक शोध का विषय हो सकता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई है। दोस्तों, जो 11वीं मूल्यवान वस्तु समुद्र मंथन से निकली थी वह था पारिजात वृक्ष। पारिजात या हरसिंगार दोस्तों उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय हैं। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। दोस्तों, धन्वंतरी वैद्य। देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। बात करें दोस्तों 14वें रत्न की, तो वह था अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ होता है तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत काल में भी। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था और अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान हमें 14 रत्नों की जानकारी प्राप्त होती है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।